हाय दोस्तों, हाय दोस्तों, शेयर मार्केट के एक और नॉलेजफुल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर निफ्टी का बात किया जाए तो निफ्टी जितना 2-3 दिनों में ऊपर नहीं जाता है, उससे कहीं जाता एक ही दिन में धड़ल्ले से नीचे गिर जाता है। और इन सब चीज़ों में आप लोगों के मन में काफ़ी डाउट आ जाता है कि भाई निफ्टी कब तक गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ से रिकवरी करेगा, हम लोगों को क्या करना चाहिए। और भी बहुत तरीक़ा का डाउट, तरह तरह के डाउट मन में आता है कि भाई हम लोगों का मार्केट कब तक गिरते रहेगा। और भी बहुत सारे डाउट आप लोग के मन में आता है। जैसे अगर अभी निफ्टी का बात करें, निफ्टी 26,200 से अप्रॉक्स 26,000 लेते हैं। 26,000 से गिरते गिरते 23,000 पे आ गया है। 3,000 पॉइंट का गिरावट हुआ है एकदम धड़ल्ले से। यहाँ से देख रहे हैं कुछ भी एक ही बार में थोड़ा मोड़ा पुल बैक है, उसके बाद धड़ल्ले से गिरा है। और ये 3,000 पॉइंट हम लोगों का निफ्टी का है, तो ये बहुत मायने रखता है। वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये गिरावट कब तक जारी रहेगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, और ये गिरावट को कौन जो है, इससे ज़्यादा गिरावट हो सकता था लेकिन कौन सा ऐसा आदमी है जो इसको इस गिरावट को थोड़ा ही होने दिया है और रोक के रखा है। सभी मैटर को इस वीडियो में पूरा समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आप लोगों को अच्छा स्टॉक नहीं मिल पाता है, तो टेलीग्राम का चैनल है जो कि एकदम बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसा आप लोगों को नहीं लगेगा, उसको ज्वाइन करिए। या फिर निफ्टी में भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो लाइव मार्केट में हम उसका भी अपडेट करते रहते हैं कि भाई निफ्टी यहाँ से ये है वो है। बस सिखाने के उद्देश्य से वो टेलीग्राम चैनल जो है हमने ओपन किया है, जिससे लोग एनालिसिस करें और लोग जो है सीख सके मार्केट को। तो आप लोग उस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, निफ्टी जो गिर रहा है उसका मेन जो कारण है वो है एफआईआई का भरमार सेलिंग। अब भरमार देखिए, एफआईआई के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है और वो जो सेलिंग करेगा उसका असर अपने मार्केट में होता है। जो यहाँ पे अगर आप डाटा देखेंगे तो डाटा यहाँ पे अगर आप पर डे के हिसाब से अगर आप डाटा देखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 24 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 2700, फिर इसी तरीक़ा से अगर आप देखते हुए चलेंगे तो आपको एकदम भरमार सेलिंग का ही सिर्फ डाटा आपको लगेगा और दिखेगा। एकदम एफआईआई जो है कंटिन्यूस सेलिंग करते हुए जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों का मार्केट गिरते हुए आ रहा है। यहाँ पर भी अगर डेली सब चीज़ जो देखेंगे तो एक सिर्फ 2 जनवरी को छोड़ के बाकी जितना दिन है एफआईआई सिर्फ सेलिंग करते हुए जा रहा है, सिर्फ। अब मार्केट से पैसा निकलेगा तो मार्केट तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, और एफआईआई सिर्फ भरमार सेलिंग करते हुए आ रहा है। अगर इसका मंथली डाटा देखेंगे तो मंथली डाटा में अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो सितंबर में थोड़े बहुत बाइंग हुआ था, उसके बाद अक्टूबर में 1 लाख से ऊपर, और ये सभी सीआर में है, यानी कि करोड़ में है। यहाँ पे नवंबर में देखेंगे तो 45 यानी कि 46,000 करोड़ के आसपास में। दिसंबर में थोड़ा कम है लेकिन सेलिंग है, जनवरी में और भी सेलिंग किया गया है। तो एफआईआई जो है कंटिन्यू सेलिंग करते हुए आ रहा है, और जिसके कारण हम लोगों का मार्केट 26,000 से 23,000 पर है। तो अभी जो है हम लोगों के मन में काफ़ी डाउट क्रिएट हो रहा है कि भाई क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक डाउट को ख़त्म करिए। जितना ये अभी आप सेलिंग देख रहे हैं, अगर एक्चुअल में इतना सेलिंग होता तो निफ्टी जो अभी आपको 23,000 पे दिख रहा है, ये आपको 18,000 19,000 के आसपास में देखने को मिलता। अब आप बोलेंगे भाई इतना तो सेलिंग तो हुआ है लेकिन इसका असर क्यों नहीं हुआ है? इसका असर इसीलिए नहीं हुआ है कि भाई हम लोगों का जो घरेलू संस्थान है डीआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो जो है बशर्ते एफआईआई सेलिंग कर रहा है, हम लोगों का घरेलू संस्थान खरीदारी कर रहा है, यानी कि बाइंग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, कोई आदमी बेच रहा है, कोई आदमी खरीद रहा है, तो मार्केट जो है थोड़ा सा कम गिरते हुए आ रहा है, जिसको हम लोगों को रोका है। जैसे अगर आज से 4-5 साल बैक में जाएंगे तो एफआईआई जैसा चाहते थे वैसा वो कर लेते थे, लेकिन अभी एफआईआई का मनमानी उतना नहीं चलता है अपने मार्केट में, क्योंकि मार्केट में और भी आदमी भी आए हैं, प्लस में डीआईआई का हाथ अभी मजबूत है, और जो टक्कर दे रहा है एफआईआई को, और एफआईआई को जो झटका लगा है वो इसी जगह पे लगा है, और वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे
एक और डाटा हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए इसका असर उतना क्यों नहीं हुआ वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर आप नज़र रखेंगे तो एफआईआई ने सेलिंग किया है 27,000 करोड़ का। अप्रॉक्स हम बता रही है, नहीं कि 27-58 है तो ये भी हम बोल रहे हैं। बस आपको मोटा मोटी तौर पे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप एक सही डिसीजन ले पाए और शेयर मार्केट से पैसा कमा पाए और शेयर मार्केट को अच्छे से एनालिसिस कर पाए। तो बस यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है कि एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बताना है, अप्रॉक्स हम बता रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे देखेंगे डीआईआई का, तो उसने ख़रीदारी किया है और टोटल जो इफेक्ट पड़ा है वो सिर्फ 356 करोड़ का पड़ा है। जबकि सेलिंग यहाँ पे देखेंगे तो कितना हुआ था, 2758 करोड़ का। तो हम लोगों का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो रोक के रखा है। यहाँ पर भी सेम इसी तरीक़ा से डोमेस्टिक इन्वेस्टर रोक के रखा है। ठीक इसी इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 4000 करोड़ का सेलिंग है, लेकिन सिर्फ इफेक्ट पड़ा है 386 करोड़ का। इसीलिए मार्केट जो है उतना नहीं गिरा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 6000 करोड़ का आसपास में यहाँ पे सेलिंग है, लेकिन असर पड़ा है सिर्फ 2420 का। तो हम लोगों का डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है मार्केट को रोक के रखा है और उतना गिरने नहीं दे रहा है। अब आप लोग का सवाल आएगा कि भाई डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है रोक के क्यों रखा है। तो देखिए सभी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है यानी कि घरेलू संस्थान है, इनको पता है कि भाई मार्केट जो है इंडियन मार्केट कितना भी कुछ भी करे, लेकिन इंडिया का ग्रोथ जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये अपना अभी पैसा लगा रहे, बस अब अभी तो इनको और भी सस्ते दामों में मिल रहा है, तो इसके लिए ये ख़रीदारी कर रहे हैं। दूसरा देखिए, आप लोग एडवर्टाइज सुनते होंगे म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी करो, और नेट आने के वजह से एसआईपी म्यूचुअल फंड आदमी ज़्यादा कर रहा है। तो जो ये म्यूचुअल फंड एसआईपी यही सब तो हैं डीआईआई, ये सब क्या है, घरेलू संस्थान जो है यही सब तो मिल के डीआईआई हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था कि पहले सिर्फ यहाँ पे शेयर मार्केट में जो अपर क्लास के आदमी थे वही शेयर मार्केट में आते थे और उनको ही मतलब वो सब ये सब चीज़ का उनको नॉलेज था। मिडिल क्लास उतना नहीं आ पाते थे। लेकिन जब से नेट हुआ है, 5G आया, 4G आया, तरह तरह के आप लोग प्रचार देखे होंगे, तो इन्वेस्ट के तरफ थोड़ा ज़्यादा आदमी आए हैं, शेयर मार्केट में आए हैं। लेकिन इसमें देखिए आए हैं तो इसमें सब चीज़ अच्छी बात है, लेकिन एक गलत बात यह है कि इस मिडिल क्लास में, यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, लेकिन इस मिडिल क्लास में और लोअर क्लास से जो भी बहुत सारे मेरे जैसे लड़के हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में नहीं आए, वो आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और वो भी बिना टाइम दिए हुए और किसी के टिप्स में या फिर इधर मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, एक्सपीरियंस के वो ट्रेडिंग करते हैं। हम भी यही गलती किए थे, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं रहता था जिसके कारण मेरा उतना लॉस नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे आदमी का हो रहा है। तो गलत शेयर मार्केट कहाँ पे हो जाता है, ट्रेडिंग के तरफ। अब ट्रेडिंग गलत नहीं है, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। 1.5 साल से ऊपर आपको टाइम लगेगा, सीखने में टाइम देना पड़ेगा, माइंडसेट चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए, ये सब बिल्ड होने में टाइम लगता है। लेकिन लोगों को चाहिए तुरंत पैसा, जिसके कारण शेयर मार्केट थोड़ा यहाँ पे जो है थोड़ा जुआ टाइप का हो जाता है, और लोग यहीं से जुआ बोलते हैं इसको, क्योंकि उनके अगल बगल में कोई 1-2 लड़का शेयर मार्केट में आए होंगे तो उनको थोड़ी पता है कि भाई शेयर मार्केट में वो ट्रेडिंग किए हैं कि इन्वेस्ट किए हैं। उनको पता होगा कि भाई शेयर मार्केट में इसका लॉस लग गया है, तो बस इसीलिए शेयर मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जब से ये 5G 4G ये सब जो आया है, तो मिडिल क्लास का जितना आदमी है वो सब शेयर मार्केट में आया है। तो वो सब ये सब के आने के वजह से डीआईआई का जो है हाथ अब मजबूत हुआ है। तो अब जो है मार्केट में विदेशी संस्थान जो है फॉरेन इन्वेस्टर एफआईआई कितना भी सेलिंग करे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे कोरोना हो गया और भी कुछ क्राइसिस हो गया तो उसमें मार्केट गिरता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें गिरेगा। लेकिन अभी जो जिस हिसाब से सेलिंग बिकवाली हो रहा है, ये ऐसा ही चलते रहेगा, क्योंकि ये मार्केट है। अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, जैसे 4 साल 5 साल का देखेंगे, तो निफ्टी जो है ऐसा होगा, वहीं 6 महीना में देखेंगे तो ऐसा होगा। तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करने आए हैं उनको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 5 साल में मार्केट उनको ऐसा ही दिखेगा। आज निफ्टी 23,000 पे है, 20,000 पे भी आएगा, और यहाँ से ये 30,000 और 40,000 भी जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो अब देखिए एफआईआई को एक और झटका लगा है। सबसे पहले तो अब कांटे का टक्कर दे रहा है किन लोगों के वजह से, तो मिडिल क्लास के वजह से। अब देखिए धीरे धीरे
यहाँ पे लोअर क्लास को के आदमी को भी लाने का कोशिश किया जा रहा है। थोड़ा मोड़ा आदमी आया भी है। अब सेबी जो है एक प्रस्ताव दिया है। अब देखिए सेबी ने एक प्रस्ताव दिया है कि भाई म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे कम आप जो है 250 रुपया से भी कर सकते हैं। वैसे अभी आपके पास में 100 रुपया का भी ऑप्शन अभी होगा, लेकिन जनरल जो ओरिजिनल तरीका है एसआईपी करने का, इन्वेस्ट करने का, वो है अभी 500 का। लेकिन अब जो है सेबी सिर्फ अभी चालू नहीं हुआ है, ये आपको बता दें, प्रपोजल रखा गया है कि भाई सबसे कम 250 किया जाए, जिससे लोअर से लोअर क्लास आदमी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आए। यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेडिंग में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलिए लॉन्ग टर्म के लिए जो आदमी इसमें आएगा उसको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो सेबी का यहाँ पे एक अच्छा कदम है, वो अभी प्लान किया है, प्रपोजल रखा है कि भाई 250 वाला भी लाया जाए, जिससे लोअर से लोअर आदमी भी मार्केट में आ सके। तो अब देखिए पहले क्या था, सिर्फ ये दोनों आदमी पार्टिसिपेट थे उतने अच्छे से। अब जो है यहाँ से भी धीरे धीरे पार्टिसिपेट मिल रहा है और मिलेगा, जिसके कारण एफआईआई को जो है अब उतना मनमानी नहीं चलेगा। नहीं तो आप जो है अगर मार्केट में थोड़ा नया होंगे, जैसे 4-5 साल पीछे अगर आएंगे, तो एफआईआई जैसा चाहते थे वैसा कर लेते थे, क्योंकि डीआईआई में उतना मतलब डीआईआई के पास में उतना पैसा नहीं रहता था, हाथ मजबूत नहीं रहता था, जिसके कारण जो है एफआईआई जीत जाते थे। और देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में कोई आदमी खरीद रहा है और कोई आदमी बेच रहा है, बस दो चीज़ हो रहा है। जो जिस तरीक़ा से हम लोग बिजनेस करते हैं कि भाई किसी सामान को ख़रीद लेते हैं और उस सामान को बेच देते हैं, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा इसी दो प्रक्रिया में होगा। यहाँ पर भी सिर्फ दो प्रक्रिया ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा पार्टी है, उसी दोनों में फाइट चल रहा है। बड़ा पार्टी सेलिंग कर रहा है, कोई बड़ा पार्टी ख़रीदारी कर रहा है, बस यही है मार्केट और कुछ नहीं है। और लॉन्ग टर्म में चलेंगे तो भाई बिजनेस ग्रो करेगा, अपना भारत ग्रो करेगा, स्टॉक ग्रो होगा, सब जो है धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता है, ऊपर ही जाएगा। तो अब जो है डीआईआई का हाथ और भी जो है मजबूत होने वाला है। तो एफआईआई जैसे आइडिया लगाइए कि जितना ये सेलिंग किया है, अगर वो उतना अच्छे से काम करता और उतना ही सेलिंग होता और डीआईआई हम लोगों का नहीं खरीदता, तो अभी हम लोगों का मार्केट पूरी तरीक़ा से क्रैश हो जाता। क्यों क्रैश हो जाता? क्योंकि डीआईआई तो रोकता नहीं, एफआईआई सिर्फ सेलिंग करता। हम लोगों का जहाँ पे अभी लॉस दिखा रहा होगा 3000 का, वहाँ पे दिखाता 7000 का। हम लोगों को और भी डर लगता कि भाई 10,000 इन्वेस्ट किए थे, 3000 लॉस हो गया, अभी ठीक ठाक है। लेकिन वो 10,000 में 7,000 का लॉस दिखाता तो और भी डर लगता। तो हम लोग सोचते भाई ये भी 2-3 हज़ार जो बचा है ये भी कहीं लॉस नहीं हो जाए, तो हम लोग और भी जो है बेच देते मार्केट को, यानी कि मार्केट से अपना पैसा भी निकाल लेते। तो मार्केट जो है बड़ा आदमी भी बेचता, हम लोग भी बेचते और मार्केट गिर जाता। लेकिन अभी क्या है, डीआईआई रोका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी आपको धीरे धीरे ख़रीदारी करना चाहिए जो भी आपका स्टॉक है, सीधा सिंपल बात है। क्योंकि अपने भारत पे तो विश्वास आप कर सकते हैं, किसी कंपनी पे करे या ना करे, भारत पे कर सकते हैं। और भारत में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो भारत मतलब उस कंपनी का असर भारत पे रहता है। एक तरीक़ा से आप बोल सकते हैं कि डिपेंड है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, अगर उस कंपनी को कुछ हुआ तो भारत पे लंबा असर पड़ेगा। तो वैसे और ग्रोथिंग में भी बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो ग्रोथिंग में हेल्प कर रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी का 2-3 कंपनी है, वो सब असर कर रहा है। तो जो भी अच्छा स्टॉक है, अगर वो अभी एकदम डिस्काउंट है, जैसे कोई 30% गिरा हुआ है, कोई 25% गिरा हुआ है, तो अभी आप जो है इन्वेस्ट करिए। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम आपको सब दिन जो है स्टॉक दे रहे हैं, जैसा स्क्रीनशॉट में अभी आप देख रहे होंगे। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहाँ से हम आपको सब दिन स्टॉक दे रहे हैं। वहाँ पर भी आप स्विंग ट्रेडिंग छोटा मोटा प्रॉफिट आप कर सकते हैं, जो कि सीखने के उद्देश्य से होगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे ये है कि अब जो है एफआईआई का मतलब जो मनमानी है वो नहीं चल रहा है। हम लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं है, बस ये मार्केट है, ये मार्केट अगर ऐसा हुआ है तो वो नीचे भी गिरेगा और नीचे गिरा है तो ऊपर भी जाएगा। अब कहाँ से ऊपर जाएगा ये बोलना मुश्किल होता है, और कहाँ से नीचे गिरेगा ये भी बोलना मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो बस अब मान के चलिए मार्केट यहाँ पर है,
अब यहाँ पे थोड़ा पैसा हम लगा देंगे और गिर गया और लगा देंगे और गिर गया और लगा देंगे, इतना तो पता है कि भाई जाएगा ऊपर ही। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी आपका लॉस होगा, लॉस दिखा रहा होगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपको हर दिन अपडेट मिलते रहता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।